ये कहानी है सुधा और उसकी दो बहुएं, मीरा और नीलम की। सुधा की दो बहुएं थी। बड़ी बहू मीरा, जिसे सुधा हमेशा डांटती फटकारती रहा करती, क्योंकि वह गरीब घर की थी और गांव की रहने वाली थी, जिस कारण से सुधा उसे बात बात पर सुनाया करती। अरे ओ मीरा, हम और नीलम जा रहे हैं बाजार। कुछ सामान लाना है। घर का सारा काम कर लेना और खाना भी बना लेना। चल बेटा नीलम, हम बाजार से अपना सामान ले आते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई। तूने सजने संवरने में इतनी देर लगा दी और अच्छा ही किया। मुझे मेरी बहू सजी धजी ही अच्छी लगती है। वैसे भी तू किसी मॉडल से कम नहीं। चल आते हैं हम दोनों। लेकिन मम्मी जी, हो सकता है मीरा दीदी को भी दीपावली का कुछ लेना हो, तो दीदी को भी साथ लेकर चलते हैं। उन्हें जो लेना होगा वो भी अपने लिए ले लेंगी। अरे बेटा नीलम, क्या खामखा फालतू की बात में लग गई। इसे क्यों बाजार जाना होगा? ये क्या खरीदेगी? इसके पास सब कुछ तो पहले से ही। वैसे भी ये कहाँ सजने संवरने जानती है जो कुछ खरीदेगी। चल हम लेकर आते हैं। घर का काम कौन करेगा? हाँ हाँ माँ जी, जाइए आप लोग बाजार से सामान ले आइए। मैं घर में खाना बनाकर रख दूंगी, आप लोग यहाँ की चिंता मत कीजिए। और नीलम, मेरे पास सारे सामान हैं, मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो चाहिए वो लेकर आइए, मुझे नहीं जाना है बाजार। बेचारी मीरा मन ही मन बहुत दुखी थी, लेकिन सबका दिल रखने के लिए ये सब कह रही। सुधा अपनी छोटी बहू नीलम को लेकर बाजार चली जाती है सामान खरीदने। इधर बेचारी मीरा नम आंखों से घर का काम कर रही होती। बुरा तो मीरा को बहुत लगता था, लेकिन बेचारी करती भी क्या। वह एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। दूसरी ओर उसकी देवरानी जो एक अमीर घर की थी, जिस कारण से उसकी सास उसे बहुत प्यार करती और कोई काम भी नहीं करने। अरे मीरा, तुम माजी और नीलम के साथ बाजार नहीं गई? तुम्हें सामान नहीं खरीदना है क्या? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? नहीं नहीं सूरज जी, कोई बात नहीं। मम्मी जी और नीलम तो मुझे अपने साथ बाजार लेकर जा रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मेरे पास वैसे भी सब कुछ है और मैं ज़्यादा सस्ती सवरती भी कहाँ हूँ जो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने ही कहा, मम्मी जी और नीलम, आप दोनों ही चले जाइए और अपना सामान ले आइए, मैं घर के काम कर लूँगी। तुम कितना भी झूठ बोल लो मीरा, मुझे तुम्हारे अंदर का दर्द दिखाई पड़ता है। माँ तो तुम्हारे साथ शुरू से ही गलत व्यवहार करती है और नीलम के आ जाने से तुम्हारे साथ और भी बुरा व्यवहार करने लगी है। मैं माँ से बात करूंगा, वो इस तरह तुम्हें परेशान नहीं कर सकती है। आखिर तुम इस घर की बड़ी बहू हो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। माँ जी भले मुझे भला बुरा कहती है, लेकिन माँ के दिल में मेरे लिए बुराई नहीं है और मैं भी मम्मी जी को अपनी माँ की तरह मानती हूँ। वो मुझे कुछ बुरा कह भी दे तो मुझे बुरा नहीं लगता। अब आप इन सब बातों को छोड़िए और जाकर अपना काम देखिए। मेरे भी बहुत काम पड़े हैं किचन में। मीरा अपने पति को समझाकर काम में लग जाती है। थोड़ी ही देर में नीलम और उसकी सास सुधा भी शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। अरे मम्मी जी, आज तो ढेर सारी शॉपिंग कर ली और मुझे तो पता ही नहीं चला। वो नाइट ड्रेस जो मैंने ली है वो तो मेरे पास सेम पहले से पड़ी हुई है। एक काम कीजिए, ये वाली ड्रेस आप ही रख लीजिए। अरे नहीं नीलम बेटा, मैं कहाँ नाइट ड्रेस वाइट ड्रेस पहनती हूँ भला। मुझे क्या ज़रूरत है इन सब की। एक काम करो, तुम कल इसे वापस कर देना, ये सही रहेगा, और बदल कर दूसरा ले लेना। अरे नहीं मम्मी जी, वापस करने कौन जाएगा भला। मैं सोच रही हूँ अगर आप बुरा ना माने तो ये ड्रेस मीरा दीदी को दे देती हूँ, वो ही पहन लेंगी। वैसे भी मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ है, दोनों सेम हो जाएगा। अरे बेटा, तू भी किस गवार को ये ड्रेस देने की बात कह रही है? उसे कुछ समझ भी आता है ये नया ड्रेस क्या होता है? खामोखा तू उसकी बात मत कर। कल तू बस ये ड्रेस चेंज कर देना। हम दोनों कल बाजार जाएंगे और ड्रेस चेंज कर लेंगे। उसे देने की जरूरत नहीं है। उस गवार को कुछ समझ में नहीं आता है। खामोखा उसे ड्रेस देना है।
दोनों सास बहू अभी बातें कर ही रही होती है कि सुधा के फोन पर उसकी बेटी का फोन आता है। अरे हाँ दिव्या, बोल। तेरा फोन आया था, मैंने देखा बाजार में। वहां कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए तुझसे बात नहीं हो पाई। बोल बेटा, क्या बात है? अच्छा अच्छा बेटा, कल ही आना है। तेरी ननद को देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, हम सब कल समय पर पहुंच जाएंगे। तू चिंता मत कर, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। अरे नीलम बेटा, दिव्या का फोन था। बाजार में भी वो फोन कर रही थी, लेकिन कुछ आवाज ही नहीं आ पाई मुझे। वो बता रही थी कल उसकी ननद सुमित्रा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए कल हमें सवेरे ही जाना होगा बेटा। तू जल्दी से तैयार हो जाना। ठीक है, अब आराम कर, मैं भी चलती हूँ। अगली सुबह होते ही सुधा अपनी दोनों बहुओं को लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। अरे दिव्या बेटा, कैसी है तू? देख तो भला, कितनी दुबली हो गई है। ठीक से खाती है कि नहीं बेटा? अपना ख्याल रखा कर। देख, हम समय पर आ गए ना तुम्हारे। हाँ माँ, ख्याल तो रखती हूँ। आप भी अपना ख्याल रखा कीजिए। और समय पर आ गई तो अच्छा की। मेहमान अब थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। मैं जा रही हूँ, काम में लग जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। वैसे भी ढेर सारे काम पड़े हैं। आप लोग यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। इतना कहकर दिव्या किचन में चली आती है। साथ में उसकी बड़ी भाभी मीरा भी आ जाती है। किचन के कामों में उसका हाथ बटाती है। तरह तरह के ढेर सारे पकवान भी बनाती है। दिव्या के साथ मिलकर घर की साफ सफाई में भी हाथ बटाती है। घर में रंगोली बनाती है। यह सब देख दिव्या बहुत खुश थी। अरे भाभी, आप यहाँ आई हैं आराम करने के लिए या काम करने के लिए? जब से आई हैं मेरे साथ काम में लगी हैं। वाकई में भाभी, आप जैसी भाभी पाकर तो मैं धन्य हो गई। कितनी अच्छी हैं आप, कितना ख्याल रखती हैं सबका, कितने अच्छे से सारा काम भी कर दी। अगर आप नहीं होती तो मैं अकेले पता नहीं कैसे कर पाती इतने सारे काम। दिव्या अपनी भाभी से बात कर ही रही होती है कि उसकी सास शांति भी वहां चली आती है। अरे हाँ मेरा बेटा, दिव्या बहू बिल्कुल सही कह रही हो। तुम बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची हो। इतना काम कर दी हमारा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज के ज़माने में भी ऐसी बहुएं हैं, देखकर अच्छा लगा। जब से आई हो, दिव्या के साथ घर का काम कर रही हो। बहुत अच्छा लगा बेटा, इस तरह अपनों की तरह मिलकर काम किया। एक देखो तुम्हारी देवरानी है, जब से आई है बस फोन लेकर सोफे पर बैठी पड़ी है। और एक तुम्हें देखो। थोड़ी ही देर में मेहमान भी आते हैं और उनका बहुत अच्छे से खातिरदारी भी की जाती है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। तभी दिव्या की सास कहती है, अरे वाह सुधा बहन, क्या बहू पाई है तुमने। इतनी होनहार और समझदार बहू है, जितनी तारीफ करूं उतनी। हाँ मम्मी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी बहुत अच्छी हैं। अगर आज भाभी नहीं होती तो पता नहीं इतना सारा काम कैसे मैं अकेले कर पाती। सभी से अपनी बहू की तारीफें सुन सुधा भी अब समझ चुकी थी कि उसकी बहू कितनी अच्छी है और वह उसे इतना परेशान कर। अगली सुबह सुधा किचन में होती है। वहां नीलम आती है और अपनी सास से कहती है, अरे मम्मी जी, आप यहाँ सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? अरे नीलम बेटा, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं किचन में काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। चल आप मेरे साथ, तू भी लग जा किचन के कामों में। अरे मम्मी जी, आप खाना क्यों बना रही हैं और मुझे भी किचन में आने के लिए कह रही हैं? दीदी कहाँ गई? उन्हें खाना नहीं बनाना क्या? नहीं, मेरा नहीं है। मैंने उसे उसके पति के साथ घूमने के लिए भेज दिया है। वैसे भी बेचारी घर में पड़े रहती है, कितने दिनों से बाहर भी नहीं गई है। इसीलिए मैंने ही उसे घूमने के लिए भेज दिया है। वैसे भी तुम तो हमेशा घूमती रहती हो। वो बेचारी घर में काम करती रहती है दिन भर। अपनी सास की ये सारी बातें सुन अब नीलम को समझ में आ गया था कि माँ जी अब मीरा दीदी को भी समझने लगी है और उससे भी प्यार करने लगी है। इसलिए अब नीलम भी घर के कामों में हाथ बटाने लगी।